चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमएसक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडीज, थोड़ा आपको जो है इस वीडियो का कंटेंट पीडीएफ अवेलेबल हो सके और रेगुलर वीडियो का लिंक भी मिल सके। चलिए, और बाकी आपका ये डिस्काउंट ऑफर आज अवेलेबल है 20% डिस्काउंट के साथ साथ अब आपको 6 महीने पे 1 और 12 मंथ पर 3 का जो है एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो आप बहुत ज़्यादा अमाउंट सेव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइव अमन कोड लगाने से। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 30 और 31 तारीख को अवेलेबल हो रहा है, तो इसे यूटिलाइज कर लीजिए, इसे मिस मत करिएगा। पहला करंट अफेयर, इंडिया का जो हमारा फर्स्ट सोलर मिशन है उससे संबंधित एक अपडेट है। आप सभी जानते हैं कि इंडिया का जो सबसे पहला सोलर मिशन है वो है आदित्य L1, और अब आदित्य L1 के लिए जो VLEC है, विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ जो है, इसको हैंड ओवर कर दिया गया है इसरो को। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अब ये किसने हैंड ओवर किया है तो ध्यान रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, एक डिपार्टमेंट है जिसने जो है VLEC जो है उसे हैंड ओवर किया है। ये एक तरीके से पेलोड की तरह काम करेगा। अगर बात करी जाए आदित्य L1 की, तो ये इसरो का मिशन है जो कि प्लान किया गया है जून जुलाई में 2023 में। मोस्ट प्रोबेबली सक्सेसफुल भी रहेगा। ये सन को ऑब्जर्व करने के लिए होगा, और सन के क्या क्या पोर्शन ऑब्जर्व किए जाएंगे उसके बारे में जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, आगरा फोर्ट किसके द्वारा बिल्ड किया गया? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए जानते हैं आदित्य L1 के बारे में। देखिए, ये जो मिशन है ये सन की जो लेयर है, कोरोना जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसके अलावा फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, सोलर एमिशन क्या होता है, फ्लेयर्स क्या होते हैं, इन सभी की और ग्राउंड डिटेल्स जानने के लिए जो है ये जो है बनाया जा रहा है आदित्य L1, और इसको लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा, है ना। इसके ऊपर ये भी आ सकता है कि इसमें कौन सा ऑर्बिट रहेगा, तो L1 ऑर्बिट है जो कि बेसिकली अर्थ का जो डिस्टेंस है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर है ना, जो उससे दूरी है उस हिसाब से उसका इमेजिंग आएगा। उसके अलावा एक और मिशन है नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है, ये भी एक तरीके से जो सन की कोरोना है लेयर उसको स्टडी करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है, और ये पार्ट है नासा के लिविंग विद स्टार प्रोग्राम के अंतर्गत का, जो कि नासा का पार्कर सोलर प्रोब है। चलिए, एक और क्वेश्चन, लंपी स्किन डिसीज से संबंधित। देखिए, हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि पंजाब ने 25 लाख डोसेस जो है एयरलिफ्ट किए हैं गोट पॉक्स वैक्सीन की, जो कि वैक्सीनेशन कैंपेन का हिस्सा बनेंगे कैटल को प्रिवेंट करने के लिए। जिनको लंपी स्किन डिसीज हो सकती है उसको पहले ही प्रिवेंशन मिल जाए, क्योंकि लंपी स्किन डिसीज एक इशू है जो कि कैटल्स को रहता है। ये डिसीज जो है अगर एज ऑन 2022 देखा जाए तो लास्ट 1.75 लाख कैटल जो है उनको इफेक्ट हुआ है। सिर्फ और सिर्फ पंजाब में अराउंड जो है 18,000 कैटल की जो मौत हुई है लंपी स्किन की वजह से हुई है, डिजीज़ की वजह से। इसके बारे में और जानते हैं। पहले एक क्वेश्चन, देखिए इसमें से कौन सा बेस प्रेजेंट होता है सोप के अंदर? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो लंपी स्किन डिसीज़ की अगर बात करें तो ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि कैटल्स को बेसिकली होती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट के अनुसार मोर्टेलिटी रेट इसमें अराउंड लेस देन 10% रहता है। अगर अभी देखा जाए, इसका सबसे पहला जो रिपोर्ट, जो पहली बार लंपी स्किन डिसीज देखने को मिलती है वो जाम्बिया में 1929 में देखने को मिली थी, है ना। मतलब एक तरीके से ये एक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन कह सकते हैं कैटल के शरीर पे। बेसिकली एक मॉस्किटो फ्लाइज के काटने से होता है। इसका सिम्टम है कि फीवर हो जाता है कैटल को, है ना। आइज, नोज, ये बिटर स्किन हो जाती है, आप देख सकते हैं इधर इमेज में, है ना, दिस वन, है ना। चलिए, एक और देखिए करंट अफेयर आप सभी के सामने। कौन से इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं जिनको अमेरिका की आर्मी में ब्रिगेडियर जनरल की जो है, अमेरिका की जो US एयरफोर्स है उसमें ब्रिगेडियर जनरल जो है उसकी पोस्ट मिली है। तो एक बड़ी पोस्ट है, तो ये राजा जयचारी जो है इनको ये पोस्ट मिली है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो है ये अभी इस समय अगर देखा जाए तो ये 1 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक की पोस्ट पे रहे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो एयरफोर्स है, और अब इनको जो है प्रमोट किया गया आर्मी ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट पर। यह अनाउंसमेंट US के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने करी है। हालांकि इस पे अभी सीनेट जो है अप्रूवल देगा, क्योंकि जब बड़े सीनियर सिविलियन और मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स होते हैं उस पर सीनेट अपना रेटिफिकेशन देता है। USA के जो प्रेसिडेंट है वो अनाउंस तो कर देते हैं, लेकिन सीनेट को जो है उसे अलाउ करना पड़ता है। उसके अलावा ONGC के हेड कौन है? अरुण कुमार सिंह। उसके अलावा इंस्पेक्टर जनरल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के प्रवीण छावड़ा जी। एक और करंट अफेयर देखिए,
देखिए, नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल जो है एक मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है और ये कौन सी स्टेट में इनोग्रेट किया गया दोस्तों? ये कर्नाटका में इनोग्रेट किया गया। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा खुद लॉन्च किया गया है कुछ सेवरल प्रोजेक्ट्स जो वाटर सिक्योरिटी, फार्मर वेलफेयर और कनेक्टिविटी से संबंधित होंगे कर्नाटका में। उसमें से एक नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल है जो मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है नदन कर्नाटका में। जो कोस्ट है अराउंड 4000 से भी ज़्यादा का कोस्ट है करोड़ में, 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का इरिगेशन 5 लाख हेक्टर के एरिया तक ही जो है प्रोवाइड करा देगा। उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जी ने हाल फिलहाल में 2nd आदर्श वेद विद्यालय अनाउंस किया है, कहाँ पे? पुरी में। उसके अलावा कौन सी सिटी है एशिया की जो लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे बना है? तो फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल बना है हरियाणा में। चलिए एक और करंट अफेयर देखिएगा। कौन सा देश होस्ट कर रहा है FID वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कजाकिस्तान इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये जो है 7 अप्रैल से लेके 1 मई के बीच में अस्ताना जो कजाकिस्तान में है वहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और बेसिकली इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है NASDA की, ये जो लिस्टेड फ्रीडम होल्डिंग कॉर्प्स है, कजाकिस्तान ओरिजिन US बेस्ड कॉरपोरेशन है। इसको जो है ये भी जो है इसका जो है होस्टिंग कंपनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस पे भी मिल सकता है। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे मैग्नस कार्लसन और ये सब जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उसके अलावा इंडिया ग्रैंड मास्टर दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट जो जीते हैं वो कौन है? अरविंद चिदम्बरम। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, ये किताब किसकी है? तो विश्वनाथन आनंद जी, फेमस प्लेयर। एक और देखिए, ये किताब है हाल फिलहाल में बहुत फेमस होगी जिसमें कुछ दावे किए गए। नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव, ये किताब जो है किसके संबंध में है? तो आंसर है माइक पोम्पे। ठीक है, देखिए आपने अभी सुना होगा कि हाल फिलहाल में एक किताब आई है माइक पोम्पे से संबंधित, उसमें उन्होंने इवन ये कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद जो है न्यूक्लियर वॉर की एज पर भी पहुंच चुके थे। ऐसा जो है इन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया। अपने इंडिया के कुछ पॉलिटिशियंस का भी इसमें इन्होंने जो है मेंशन किया जो उस समय में फॉरेन जो है मिनिस्टर एंड ऑल थे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। हिस्टोरियन साइमन सेबैक जो है जिनकी किताब लिखी गई वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री, किस कहाँ के हैं? तो ब्रिटेन के हैं। हाल फिलहाल में एक बुक पब्लिश की गई राजधानी के ठीक है मंत्र, तो किसकी है? PC बालासुब्रमण्यम। देखिए कल एक सवाल पूछा गया था लार्जेस्ट लिविंग बर्ड का, तो अंकिता का आंसर बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रिच। और आज का सवाल देखिएगा, फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट जो होता है वो कौन सा होता है? टिश्यू चैप्टर से संबंधित ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिए। फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम क्या होता है? बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा अमन सर वाईफाई स्टडी कंटेंट के लिए। बाकी आप ये सब्सक्रिप्शन अपॉर्चुनिटी देखो, एक तो 20% डिस्काउंट मिल रहा है, यू विल सेव द अमाउंट। उसके अलावा लाइव अमन कोड से 10% डिस्काउंट, और उसके अलावा एक्स्ट्रा मंथ, मतलब ये 2 दिन ऐसे हैं जिसमें जिसने सब्सक्रिप्शन ले लिया उसको एक ह्यूज बेनिफिट नंबर, जो फीस कम होने में उसमें भी मिलेगा, एक्स्ट्रा मंथ में भी मिलेगा, डिस्काउंट में भी मिलेगा। तो ये सब कुछ आपको लाइव अमन से पॉसिबल हो पाएगा। जब आप ये कोड लगा दोगे लाइव अमन तो आपको सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी आप सब्सक्रिप्शन आज लें तो यूटिलाइज करिए 30 तारीख को आज और 31 तारीख को भी। चलिए बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।